वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो आज सुबह से लेकर आज रात तक आपके लिए है, यानी कि आपके पार्टनर, आप जिन्हें भी प्यार करते हो, पसंद करते हो, किसी के साथ आप कमिटेड रिलेशन में हो। ये रीडिंग आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए भी देख सकते हैं और ऐसे पर्सन के लिए भी देख सकते हैं जिनके साथ आपका लेस कांटेक्ट हो या नो कांटेक्ट हो। ठीक है, तो काफ़ी लोग ना ये पूछते हैं कमेंट सेक्शन में कि हम किसी एक्स पार्टनर के लिए भी रीडिंग्स को सुन सकते हैं। बिल्कुल सुन सकते हैं, आपको बस टाइटल और इंट्रोडक्शन पार्ट रीडिंग का सुनना होता है कि वो रीडिंग किसके बारे में बताई जा रही है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इस रीडिंग को मैंने रखा है पिक ए कार्ड में और स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस होंगे, आप उन ऑप्शंस को देख लें। टाइम स्टैम्प्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए शुरू करेंगे ऑप्शन 1 के साथ। आज सुबह से लेकर आज रात तक वो क्या सोच रहे हैं। ऑप्शन 1, देखिए आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे हैं। और वो खुश क्यों हैं? क्योंकि वो आपको कई दिनों से लगातार ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं और उनके मन में ये बात आ रही है कि आप उनको ऑनलाइन आकर चेक करते हो। अब आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये पर्सन भी आपको ऑनलाइन चेक करते हैं, लेकिन थोड़ी सी मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपनी एनर्जी को रोका हुआ है, अपने आप को कंट्रोल कर रखा है, क्योंकि इनकी सेल्फ कंट्रोल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जब ये अपना मन बना लेते हैं ना कि मुझे इतने टाइम तक या इतने दिनों तक उससे बात नहीं करनी, तो ये कंट्रोल कर लेते हैं। और जब ये अपना मन नहीं बनाते, अपने माइंड को डिसाइड नहीं कर पाते, स्टेबल नहीं कर पाते, तब ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं और उस वजह से इनको रात को नींद भी नहीं आती होगी, क्योंकि मुझे ये दिन में काफ़ी बिजी लग रहे हैं या ये जानबूझकर बिजी रहने का प्रयास कर रहे हैं। और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको आपके बारे में ज़्यादा याद ना आए, आपको ये बहुत ज़्यादा मिस ना करें। तो आज सुबह उठकर इन्होंने काफ़ी अपने इमोशंस को महसूस किया है, अच्छे इमोशंस को। और कुछ लोगों में मुझे लग रहा है कि आप इनसे रोज़ बात करते हो और बाकियों के लिए मुझे लग रहा है कि यहाँ नो कांटेक्ट है। तो ये पर्सन आपको इस तरह से भी देखते हैं कि अगर ये अपने जीवन में किसी सच्चे प्यार की किसी को मूर्त समझें कि सच्चा प्यार इसे कहा जाता है, तो सबसे पहले नाम आपका आता है। अब इन्होंने आपको ये बातें बताई हैं कभी या नहीं बताई, लेकिन इनको तो मालूम है। कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि ये आपसे कई सालों पुराने रिलेशन में हैं और उनको लगता है कि उसे पता है कि मैं उसे प्यार करता हूँ और हम दोनों में अक्सर छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है, लेकिन हम हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर नहीं जाते। ना ही उन्होंने कभी ऐसा सोचा है कि वो आपको छोड़कर कहीं और चले जाएं या किसी और से रिलेशन रखें, क्योंकि उनको भी आपसे एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है। और ये जो पर्सन है गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा ना एक्टिव है अपनी लाइफ में। इनको सुस्त ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती, इनको ज़िंदगी चाहिए जो बड़ी मज़े में हो, दौड़ती भागती रफ्तार के साथ। और आज इन्होंने उठकर ऐसे ही फील किया है, एनर्जेटिक फील किया है, बहुत पॉजिटिव फील किया है, बहुत खुशी इन्होंने फील की है, बहुत मस्ती इन्होंने फील की है। अब ये नहीं है कि ये सुबह उठकर बेड पे नाचना शुरू हो गए हैं, हो भी सकता है, यू नेवर नो। कुछ लोग होते हैं जो सुबह उठते ही म्यूज़िक लगा के डांस करना चालू कर देते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने दिन की शुरुआत भगवान के नाम से करते हैं।
और दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग वो होते हैं जो अपने दिन की शुरुआत उन लोगों के नाम से करते हैं, उन्हें याद करके जिन्हें वो बहुत प्यार करते हैं। कोई लवर है, कोई बॉयफ्रेंड है, कोई गर्लफ्रेंड है, कोई हस्बैंड वाइफ है, माता पिता हैं, कोई भी, एनीबडी। लेकिन इन्होंने मुझे लगता है आज अपनी मॉर्निंग जो शुरू की है वो एक अच्छी नोट से की है। अब आप सुबह उठकर इनके लिए अगर परेशान होते हो या रोते हो सुबह उठते ही, तो वो एक नेगेटिव इमोशन है, उसे आपको कंट्रोल करना है। क्योंकि जब आप उसे कंट्रोल नहीं करोगे तो वो एनर्जी इनको फील होगी। वो क्यों फील होगी? क्योंकि आपका और इनका मुझे एक सोलमेट कनेक्शन लग रहा है। तो कुछ लोगों के पार्टनर आज सुबह से ही सोच रहे हैं आपके साथ कि वो कैसे इस रिलेशन में एंजॉय करते थे, कितना घूमते थे, कितना फ़ोन पे बात करते थे, किस तरह से लाइफ आप दोनों की बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग चल रही थी। तो कुछ बातें उनको आपकी तरफ ना चाहते हुए भी बार बार ध्यान लेकर आती हैं कि मैं उसको सोचना नहीं चाहता बट वो मुझे याद आ जाती है। बाकी ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आपके पर्सन कोई भी है, मेल फीमेल, सेम जेंडर रिलेशन में, ये सब पर रेजोनेट करेगा। कुछ यहाँ पे मुझे नाम के लेटर्स भी नज़र आ रहे हैं जिनका आज उनके पर्सन द्वारा बहुत ज़्यादा याद करना या मिस करना थोड़ा ज़्यादा होगा। और ये नाम के लेटर्स हैं E, I, O, M, H, W, V, L और U, A और लास्ट यहाँ पर है लेटर Y। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नाम के लेटर्स आए हैं, तो मुझे लगता है बहुत लोगों के पार्टनर आज आपको याद कर रहे हैं। स्पेशली जिनका मैंने अभी नाम का लेटर बताया है वो लोग ज़्यादा हैवी इमोशंस में हैं। और ये भी हो सकता है कि अगले कुछ घंटों में आप भी उनके लिए थोड़ा ज़्यादा इमोशनल फील करो, थोड़ा ज़्यादा कनेक्टेड फील करो और शायद आपको पुरानी बातें दोबारा अपने दिल में और दिमाग में घूमती हुई फील होंगी कि वो बातें दिमाग से और दिल से निकल नहीं रही। तो ये जो पर्सन है, बाकी लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है ये आज सुबह से आज रात तक काफ़ी बिज़ी हैं अपने काम में, क्योंकि ये पर्सन को शायद आपके जाने के बाद, यानी कि जब से आप इनकी लाइफ से गए हो, चाहे वो टेम्परेरी आपका ब्रेकअप हुआ है या कई बार पहले भी आप दोनों का बीच बीच में सेपरेशन हो जाता है, कभी वो आ जाते हैं लाइफ में, कभी आप चले जाते हो लाइफ से, या आपने खुद को अगर रोका हुआ है कि मुझे कॉल नहीं करना, ये खुद ही मेरी तरफ आ जाएं, और आप भी अगर अपने आप को बिज़ी रख रहे हो, अपना मन कहीं और लगा रहे हो, अपने काम पर, अपने गोल्स को अचीव करने में बिज़ी हो, अपनी सेल्फ केयर कर रहे हो या कुछ ज़िंदगी में नया सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो आप भी अपना ध्यान कहीं और लगा रहे हो, बट कहीं भी ध्यान लगाते हो घूम फिर कर ख्याल इन्हीं की तरफ वापस आता है। तो आप दोनों का ना हार्ट चक्र एक दूसरे से कनेक्टेड लग रहा है मुझे। उनको भी आपसे हीलिंग फील होती है और आपको भी उनसे बहुत ज़्यादा हीलिंग, अपनापन, और ऐसा फील होता है कि हम लोग जैसे कई जन्मों से एक दूसरे को जानते हैं। तो यहाँ पे राशियाँ सारी आई हैं। आज कुछ लोगों को
शाम के बाद इनका कॉल जब आए तो बहुत अच्छे से आप दोनों की बात होने के चांसेस हैं। और ज़ोडिएक साइन यहाँ पे मुझे सारे ही दिख रहे हैं, एज सच कोई नेगेटिव कार्ड नहीं आया, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आज की इस रीडिंग में। तो ये थी ऑप्शन 1 वालों की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी या पसंद आई है तो आपने करना सिंपल है, आप वीडियो को लाइक दे सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट करके आपको बस एनर्जी क्लेम करना है। मैं बढ़ूंगी आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने चुना है ऑप्शन 2, आपके पर्सन आज सुबह से आज रात तक आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे आपने उनसे मुंह फेर लिया है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उनको या तो पिछले कुछ दिनों से ऐसी इंट्यूशन आ रही है या उनकी गट फीलिंग कह रही है कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो और आपको अब इनकी इतनी ज़्यादा केयर नहीं है, आपको परवाह नहीं है। बट ऐसा वो सोच रहे हैं, आप ऐसा नहीं सोच रहे। आपको आज भी उनकी केयर है, आप आज भी इस रिश्ते को बचाने में और संभालने में दोबारा कोशिश करना चाहते हो, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर के साथ आपका कमिटमेंट इशू है। आपने उनसे कमिटमेंट मांगा है लेकिन वो नहीं दे रहे और ये बात आपको बार बार डिस्टर्ब करती है। आप मेंटली एग्जॉस्ट फील करते हो, एनर्जीज लो हो जाती हैं और उस वक्त आपको गुस्सा भी आता है कि क्या है यार, इस इंसान को क्यों नहीं समझ आता कि मैं इन्हें कितना प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ। क्योंकि ये जो रीडिंग आप सुन रहे हो ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसे कोई भी सुन सकता है, ठीक है। और कुछ लोगों के पार्टनर आज सुबह उठकर अपनी रूटीन को लेकर, अपने रोज़मर्रा के कामों को लेकर काफ़ी उलझे हुए नज़र आए हैं। अपने आप को बिज़ी रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार को लेकर इन्होंने सुबह उठकर सोचा नहीं है। लेकिन ऐसा सिर्फ सुबह तक की एनर्जी में है। दोपहर के बाद इनका जो इमोशन और पैशन शिफ्ट हो रहा है, यानी कि ये इमोशनल भी फील कर रहे हैं और पैशन भी फील कर रहे हैं। तो वो बहुत ही गज़ब एनर्जी है, क्योंकि सुबह उठकर इन्होंने एज सच आपके सोशल मीडिया को भी स्क्रॉल नहीं किया, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचा नहीं है। सिर्फ अपने आप को लेकर, अपने काम को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर और अपने पूरे दिन के लिए इन्होंने कुछ प्लान किया है। शायद ये आज अपने दोस्तों से बाहर मिलने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं या ये कहीं मूवी देखने जा रहे हैं। कुछ ऐसे प्लान्स इनके मुझे नज़र आ रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों की फैमिली के साथ आपके पार्टनर का आज कोई बाहर डिनर का प्लान हो, बाहर कहीं घूमने का प्लान हो, या इनके साथ इनके कुछ रिश्तेदार हैं, ये किसी को मिलने जा रहे हैं। क्योंकि मुझे इनका दिन आज बहुत बिजी लग रहा है। लेकिन ऐसा सभी लोगों के पार्टनर की ज़िंदगी में नहीं हो रहा। ये कुछ लोगों के पर्सन की लाइफ का मुझे एनर्जी स्ट्रॉन्ग नज़र आया है, ठीक है। बाकियों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इनके यहाँ पे जो मैसेज आए हैं ना, इमोशनल मैसेज, वो ये बता रहे हैं कि इनके दिल में भी आप हो और ये दिमाग से भी कुछ सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं। सबसे पहला मुझे इनका कोई ऐसा इंटेंशन लग रहा है, कोई ऐसा इरादा लग रहा है जो ये आने वाले 10 दिनों के बीच में आपसे बोलना चाहते हैं। तो जिन लोगों की डेली बात होती है फ़ोन पर, मैसेज पर, वीडियो कॉल पर या कहीं भी, अगर आप एक साथ काम भी करते हो, इकट्ठे जॉब करते हो या बिजनेस करते हो या कहीं पे साथ पढ़ रहे हो, ये अभी से 10 दिनों के अंदर आपको किसी तरह से बोल सकते हैं अपने दिल की बात। और इनके दिल की बात क्या है कि ये आपके साथ ना काफ़ी ज़्यादा टाइम बिताना चाहते हैं। अब ये कहीं घूमने का प्लान हो, कहीं पिक्चर देखने जाना हो,
कहीं फ्रेंड के साथ आपको मिलवाना हो, कहीं पार्टी में आपको साथ लेकर जाना हो, किसी शादी पर साथ लेकर जाना हो, या किसी का बर्थडे आ रहा है और उस बर्थडे पर ये आपको कोई सरप्राइज़ देने के लिए कुछ बोल सकते हैं। और मुझे ये भी लग रहा है ये काफ़ी आगे का प्लान कर रहे हैं। ये सिर्फ आज की प्लानिंग नहीं है, आने वाले दिनों की प्लान करते हुए आज ये दिन भर में नज़र आ रहे हैं। और अभी मेरे सामने वो लोगों के कार्ड भी हैं जिनकी बिल्कुल बात नहीं हो रही, जिनमें ब्रेकअप हो चुका है और आप जानना चाहते हो आपके एक्स आपको लेकर आज सुबह से आज रात तक क्या सोच रहे हैं। देखिए, काफ़ी लोगों को गुड न्यूज़ दे दूं कि आपका जो भी पर्सन है जिसने भी आपको छोड़ा है, चाहे उनके साथ आपका 5 साल पुराना रिश्ता था, 10 साल पुराना था, 15 साल पुराना था, या अभी पिछले 2 साल पुराना ही था, उनके कार्ड्स देखकर जो मुझे समझ आ रहा है और जो मुझे इंट्यूशन अभी फील हो रहा है कि ये रीयूनियन की तरफ रिश्ता जाएगा। इस रिलेशन में अभी कुछ पेंडिंग कर्मा है, कुछ अधूरा कर्म है जिसे उन्होंने आपको पे बैक करना है। तो ये कंप्लीटली ख़त्म नहीं हुआ। या तो ये आपको अगले कुछ दिनों तक खुद कांटेक्ट करेंगे, या तो आपको कोई साइन मिलेगा, कोई हिंट मिलेगा। और अगर आप हिंट और साइन में बिलीव करते हो, अगर आप अंतर आत्मा पे विश्वास करते हो, मन की आवाज़ को सुनते हो, तो आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगा कि मुझे आगे इस रिलेशन में किस तरह से चलना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम अपने दुनिया के सारे कामों को साइड पे रख कर बैठ जाते हैं कि वो हम बाद में करेंगे, पहले हमारा रिलेशन ठीक होना चाहिए। आपके लिए उल्टा है, आपको अगले कुछ दिनों में ऐसा कुछ करने के लिए वो माहौल बनेगा, वो सरकमस्टेंस बनेगा जहाँ पर आपको अपनी पूरी एनर्जी देनी है। चाहे वो फैमिली है, आपके खुद के काम हैं, आपकी जिम्मेदारियां हैं, जो भी है, आपकी लाइफ में ऐसा सिचुएशन आने वाला है जो आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी भी दे सकता है। ठीक है, कुछ लोगों में मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप कोई शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपकी शादी हो जाए, तो अगले कुछ दिनों से या अगले कुछ हफ्तों में आप देखोगे कि आपकी वो एनर्जी बढ़ गई है कि आप अपने आप पर बहुत ध्यान दे रहे हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो। और ये एनर्जी जब हमारे अंदर आ जाती है ना, तो हमारा जो ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट है, जो हमारे लिए बने हैं, जिसे डेस्टिनी ने हमारे लिए चुना है, किस्मत ने हमारे लिए बनाया है, वही व्यक्ति हमें मिलता है। उससे पहले हमारी लाइफ में जो भी हमारे कर्म होते हैं, कार्मिक हैं, वो साइकिल्स जो रिपीट होते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, उन साइकिल्स में से हमें बाहर निकाला जाता है। चाहे हमें अच्छा लगे ना लगे, हमें टॉक्सिक अटैचमेंट है, हमें को डिपेंडेंसी इश्यूज़ हैं, हम ट्रिगर फील करते हैं, हम बहुत ज़्यादा सॉलिट्यूड में और आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं क्योंकि हमारा रिलेशन नहीं अच्छा चल रहा। तो जब आप इस एनर्जी से बाहर आ जाओगे, तब आपके पार्टनर आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। अभी तो मुझे लग रहा है कि वो अपनी लाइफ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अभी उनके मन में ये बात भी बैठी हुई है कि आपको शायद उनकी परवाह नहीं है, क्योंकि अगर आप उन्हें कांटेक्ट नहीं कर रहे या आपने उनको काफ़ी टाइम से खुद कॉल मैसेज नहीं किया हुआ, अपने आप को आपने रोक रखा है, तो वो एनर्जी उनको सबक दे रही है। तो ये आज सुबह से आज रात इसी एनर्जी में मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं आपको लेकर। और इनका मुझे एक मैसेज भी बहुत ब्यूटीफुल मिला है, आई डोंट वॉन्ट टू लीव यू बट आई एम हेल्पलेस नाउ।
मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, बट मैं अभी मजबूर फील कर रहा हूँ। तो कुछ लोगों में ये रिश्ता जो है ऑलरेडी या तो ब्रेकअप है, कुछ लोगों के लिए। अब सभी लोग पैनिक ना हो जाना कि मैम नहीं, हमारा तो ब्रेकअप नहीं है, बस वो तो पहले भी इस रिश्ते से आते जाते रहे हैं। तो सबका ब्रेकअप नहीं है। कुछ लोगों में आपके पार्टनर अभी एक्शन नहीं लेना चाहते, बस अपनी लाइफ को फोकस कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में थोड़ा बिज़ी हैं। क्यों बिज़ी हैं, किस वजह से बिज़ी हैं, मैं उस रीज़न पर आज रीडिंग नहीं कर रही। आने वाले मेरे वीडियोस ज़रूर चेक करना, जिसमें हम देखेंगे कि वो आपकी तरफ कब एक्शन लेंगे और किस इरादे से वापस आएंगे। ठीक है, यहाँ पे गाइस राशियाँ सारी निकली हैं। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। इस रीडिंग को फटाफट से क्लेम कर लेना और अपने भगवान को थैंक यू ज़रूर लिखें। बहुत लोग थैंक यू नहीं लिखते। थैंक यू लिखोगे तो आपको भगवान के आगे सब कुछ सरेंडर करना होता है कि भगवान जो आपके लिए करेंगे वो लाइफ का बेस्ट डिसीजन होगा। तो आप थैंक यू लिख सकते हो और वीडियो को लाइक देकर अगर किसी अदर ऑप्शन पे ध्यान गया तो आप उसे भी सुन सकते हैं। मैं बढ़ूँगी आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन थर्ड। तो यहाँ पे जिन्होंने इस ऑप्शन को चुना है, सुबह से रात तक वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को आप बहुत पसंद हो और आपकी बातें, आपके खुद के जो एफ़र्ट हैं इस रिश्ते में, वो बहुत ही काबिले तारीफ़ हैं। अब वो सोच रहे हैं, अब उन्हें इस सेपरेशन में टाइम मिला है आपको फील करने का। और बहुत ही अजीब बात है कि जब इंसान किसी के साथ होता है उस वक्त उसके प्यार को पूरी तरह से देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता, लेकिन जब उस रिश्ते से दूर चला जाता है तब उसको धीरे धीरे समझ आता है कि वही मेरा सच्चा प्यार है। तो इनकी आंखें खुल रही हैं, दिमाग का जो ढक्कन अभी तक लगा हुआ था वो खुल चुका है। तो मेरे सामने ना इनके कुछ लव मैसेज हैं जो वो आज सुबह से ही आपके बारे में सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और फील कर रहे हैं। पहला मैसेज है, क्या तुम मुझे आज उतना पसंद नहीं करते जितना तुम मुझे पहले पसंद किया करते थे। मैं कितने दिनों से तुम्हारी कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ लेकिन तुमने कॉल नहीं की। आई डोंट नो वाई। तो गाइस ये बड़ा क्यूट सा मैसेज है, वेरी इंटरेस्टिंग मैसेज, बिकॉज उनके मन में ये बात आ रही है आज कि ये काफ़ी दिनों से तो आपका वेट कर रहे हैं बट आपकी तरफ से इन्हें कोई कॉल नहीं जा रहा। अब हो सकता है कि इनको शुरू से ऐसा लगता हो कि वो जब भी नाराज़ होंगे आप तुरंत उन्हें मना लोगे। शायद आप पहले ऐसा ही करते होंगे कि वो थोड़ा सा आपसे गुस्सा हो गए, आपने उनको सॉरी 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 कहना शुरू कर दिया। और ये होता है, नेचुरल है। बहुत लोग जब प्यार में होते हैं, रिलेशन में होते हैं, तो बहुत बार सॉरी बोलते हैं कि कुछ भी बोल लो, बस पार्टनर दूर नहीं होना चाहिए, रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत सॉरी बोलते हैं, पार्टनर को माफ़ी मांगते हैं, मनाते हैं, प्यार करते हैं, क्यूट क्यूट कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं। उनके रूठने पर आपका दिन जैसे पूरा बिगड़ जाता है, मन कहीं नहीं आपका लग पाता। तो वो पर्सन भी आपको अब वैसे याद कर रहे हैं जैसे आप उन्हें एक वक्त याद करते थे। उसके बाद मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन ना आपसे उम्र में कम हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, और बाकी लोगों के लिए ये उम्र में अगर ज़्यादा भी हैं तो इनके नाज़ो नखरे, ड्रामे, इनके कुछ ऐसे इमैच्योर और चाइल्डिश तरीके हैं जिससे आपको प्यार भी आता है और कभी कभी गुस्सा भी आता है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये रिश्ता इनको सेल्फ अवेयर बना रहा है। पहले से ज़्यादा इनको समझ आ रही है कि ज़िंदगी में प्यार की अहमियत क्या है।
और ये बहुत मस्ती मजाक करने वाले पर्सन है। कुछ लोगों के तो बहुत ज़्यादा दोस्तों में बिजी रहते हैं, और आज भी आपके पार्टनर काफ़ी बिजी लग रहे हैं मुझे अपनी लाइफ में, अपने दोस्तों के साथ, और काफ़ी ज़्यादा किसी तरह की उलझन में भी लग रहे हैं, जैसे कुछ कन्फ्यूजन है लाइफ में। ये तो नहीं कहूँगी कि अगर ये दोस्तों में बिजी हैं तो बहुत खुश हैं। कभी कभी बिजी होने का मतलब ये नहीं होता कि इंसान अगर कहीं पे व्यस्त है तो मतलब वो अंदर से खुश है। ऐसा लग रहा है कि जैसे टाइम को निकाला जा रहा है। तो अगला मैसेज है आपके पर्सन का, यू आर माई क्यूट डॉल, प्लीज कम बैक टू मी। वाओ, आपको अपनी क्यूट डॉल बोलते हैं। बोलते होंगे कि तुम बिल्कुल एक गुड़िया जैसी लगती हो, या तुम बहुत क्यूट हो। और अगर मेरे यहाँ मेल व्यूअर्स हैं तो आपकी पार्टनर आपको बहुत क्यूट समझती हैं, बहुत हैंडसम समझती हैं, बहुत ज़्यादा वेल टू डू, बहुत ही ग्रूम्ड, बहुत ही ज़्यादा अप टू डेट समझती हैं, और काफ़ी हद तक वो आपसे इम्प्रेस भी हैं। तो ये आपको मिस कर रहे हैं, मुझे लग रहा है फिज़िकली ज़्यादा मिस कर रहे हैं गाइस। हो सकता है आप दोनों एक ही शहर में रहने के बाद भी कई महीनों से एक दूसरे को मिलने नहीं आए, या एक दूसरे को देखा तक नहीं है फिज़िकली। तो उस एनर्जी की इनको अपनी लाइफ में एब्सेंस लग रही है, कमी लग रही है कि वो एनर्जी मेरी लाइफ से जैसे ख़त्म हो गई है। क्योंकि शायद आप पहले इनसे बहुत जल्दी जल्दी मिलते होंगे, आप दोनों का डेट प्लान बनना, कहीं पे हैंग आउट करने का प्लान बनना, कहीं पे लॉन्ग ड्राइव जाने का प्लान बनना फटाफट बनता होगा। तो अभी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन अपना मन दोस्तों में लगा रहे हैं। उसके बाद इनका जो अगला मैसेज है आपके लिए, ज़िंदगी कब कैसे अपना फैसला सुना दे, कभी तो पता होता है, लेकिन कभी तो ऐसा लगता है कि जो पता था शायद वो पता ही ना होता। वाह, ये मैसेज कितना कंफ्यूजिंग मैसेज है। कहने का मतलब है कि कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है कि हमें पता तो होता है कि ये हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम उस रास्ते पे चलते जाते हैं। अब उदाहरण के तौर पे, फॉर एन एग्जाम्पल, आपके साथ इस पर्सन ने शायद फ्यूचर ना सोचा हो सकता है आप ऑलरेडी एक मैरिड पर्सन के साथ रिश्ते में थे, और उस वक्त वो आपके साथ बहुत अट्रैक्शन थी, उनको प्यार था, आपसे टेम्पटेशन फील करते थे। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ इस रिलेशन में कि वो आपको सडनली छोड़ गए और वापस फैमिली में बिजी हो गए। दूसरा सिनेरियो वो है कि आप दोनों अनमैरिड हो, आप दोनों ने ही शायद शुरू में एक दूसरे के साथ शादी को लेकर इतना सीरियस ना सोचा हो। आप अच्छी तरह डेट कर रहे थे, लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, उस फेज़ में थे जो बहुत ही रोमांटिक था, बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग था। तो वो टाइम आपको बहुत अच्छा लग रहा था, एक दूसरे के साथ घूमना, वक्त बिताना, बातें करना फ़ोन पर। आप दोनों एक दूसरे के लिए सारा सारा दिन, सारी सारी रात हमेशा अवेलेबल रहते थे, कैसे भी टच में रहते थे। लेकिन जब आपने इनको बोला कि मुझे तुमसे ही शादी करनी है, तुम्हारे साथ ही रहना है, तो इनका बड़ा वियर्ड आपको रिएक्शन मिला होगा। या तो इन्होंने आपसे टाइम मांगा होगा, या इन्होंने सीधा ही बोल दिया होगा कि फैमिली नहीं मानेगी। तो कभी कभी ज़िंदगी में क्या आना होता है हमें पहले से ही पता होता है। एक अंदर से आवाज़ कहती है कि ये हो नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी हम उस रिश्ते को चलाते जाते हैं। और कभी कभी ज़िंदगी आगे चलकर कौन सा मोड़ ले ले, कौन सा टर्न ले ले, हमें ये भी नहीं पता होता। बस हम एक उम्मीद के सहारे ज़िंदगी को आगे बढ़ाते जाते हैं कि एक ना एक दिन तो ये बदल जाएंगे और ज़िंदगी हमें वो देगी जो हमने भगवान से मांगा है। तो आपके पर्सन की सोच में कुछ ऐसा ही कन्फ्यूजन है। कभी तो वो आना चाहते हैं आपके पास,
और कभी कभी वो खुद ही अपने कदमों को रोक लेते हैं कि पता नहीं आगे जाकर फ्यूचर होगा या नहीं, कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। तो आज इनका सारा दिन रात तक इसी कश्मकश में निकलेगा, इसी कन्फ्यूजन में रहेगा, आना है नहीं आना है, आऊँगा तो दोबारा शादी को लेकर बात होगी, तब क्या जवाब दूंगा, और अगर नहीं जाऊंगा तो ये ना हो कि वो मुझे धोखेबाज समझे, वो कहीं और चली जाए या किसी और के साथ शादी कर ले या किसी और रिलेशन में अपने आप को बिज़ी रखे। तो इस रिलेशन को टाइम लगेगा। यहाँ पे अलग अलग सिनेरियोज़ हैं। कुछ लोग मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ लोग अनमैरिड से डील कर रहे हैं, कुछ लोग वो भी हैं जहाँ पर आपकी शादी हुई है लेकिन इनकी नहीं हुई, और वो लोग भी हैं जो दोनों ही कुंवारे हैं, आपकी भी शादी नहीं हुई, इनकी भी नहीं हुई। तो यहाँ पे राशियाँ गाइस सारी निकली हैं और ये एक छोटी सी रीडिंग थी। इनका अगला एक्शन अगर आपकी तरफ होगा उसके लिए आपको आने वाला वीडियो देखना है, जो सिर्फ नेक्स्ट एक्शन पर और उनकी करंट फीलिंग्स, फ्यूचर फीलिंग्स पे मैं चैनल पर लेकर आऊँगी। तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दे दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करके एनर्जी क्लेम कर लो। मैं बढ़ूँगी आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ, जिन्होंने चुना है ऑप्शन नंबर 4। तो आज का लास्ट ऑप्शन जिन लोगों ने चुना है, आज सुबह से लेकर आज रात उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। तो सबसे पहले मेरे सामने कुछ लव मैसेज है आपके पार्टनर के। जैसे सबसे पहले इनका जो मैसेज है, कैन आई टच यू एंड फील यू बिसाइड माई सेल्फ। पहले मैसेज में ये आपको कहते हैं कि क्या वो आपको छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं अपने साइड पर, यानी कि आप उनके आसपास ही रहो और उनके आसपास होने से वो आपको बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। उनको एक अच्छी वाइब्रेशन फील होती है, हैप्पी वाइब्स फील होती हैं, पॉजिटिव फील करते हैं, मन काफ़ी सेटिस्फाइड रहता है, मन के अंदर जैसे पीस आ गया है, शांति आ गई है, सुकून आ गया है, ऐसा फील होता है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है गाइस, ये फीलिंग और ये एनर्जी आपको उनके साथ रहने से फील होती है, क्योंकि टैरो में एनर्जीज वाइस एंड वर्सा भी होती हैं। जो मैं उनके लिए बता रही हूँ ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप ऐसा उनके लिए आज सुबह से आज रात तक महसूस करोगे। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके साथ डेली बात कर रहे हैं, रेगुलर टच में हैं, क्योंकि मुझे कम्युनिकेशन का कार्ड अच्छा मिला है जिसमें दोनों लोगों की रोज़ बात हो रही है, कांटेक्ट बना हुआ है। बाकी मुझे कुछ ऐसे कार्ड्स भी मिले हैं जिनको देखकर लग रहा है कि काफ़ी लोगों की डेली बात नहीं हो रही, या तो ब्लॉक किया हुआ है इन्होंने या आपने ब्लॉक किया हुआ है। उस सिनेरियो में ये जो आपके लिए आज सुबह से रात तक फील कर रहे हैं वो काफ़ी पैशनेट एनर्जी है, मतलब इनका मूलाधार चक्र, बेस चक्रा एक्टिवेटेड है। और अगर आपका बेस चक्रा एक्टिवेटेड नहीं है, यानी कि एक्टिव नहीं हुआ, तो आपको ना बहुत ज़्यादा सुस्ती फील होती है, लेज़ीनेस फील होना, किसी काम को करने में मन ना लगना, और अक्सर आप पुरानी बातों में डूबे रहते हो, खोए रहते हो। तो जिन किसी का भी मूलाधार चक्र कमज़ोर होता है उनको सुस्ती और आलस से बहुत छाता है। उनको लाल रंग के फल, सब्जियां, सलाद, लाल रंग के कपड़े, लाल रंग का कोई भी डोनेशन और चैरिटी के लिए आप किसी को लाल रंग दे भी सकते हो और ख़ुद भी इस्तेमाल करो। उससे आपका ये मूलाधार चक्र एक्टिव होगा और आपके मन में जो फियर है ना कि ये छोड़कर चले जाएंगे, वो उन्हीं लोगों का ज़्यादा होता है जिनका बेस चक्रा यानी कि रूट चक्रा वीक होता है।
और अगर रूट चक्र वीक रहेगा, मूलाधार चक्र कमज़ोर पड़ जाएगा, तो इससे ऊपर बाकी के जितने चक्रास हैं, क्योंकि बॉडी में 7 चक्र होते हैं, ये सबसे पहला चक्र होता है हमारे बॉडी के बेस में, ठीक है। तो अगर इसी में गड़बड़ हो गई तो बाकी के जो चक्र हैं वो तो अपने आप धीरे धीरे गड़बड़ हो जाएंगे, उनमें बैलेंस नहीं रहेगा, वो असंतुलित हो जाएंगे। और जो आप सोच रहे हो कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो वो जो हमारे अंदर डर बैठ जाते हैं, हमारे अंदर व्यर्थ की चिंता है, फालतू की जो टेंशन है, वरी है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, सैडनेस है, नेगेटिव इमोशंस हैं, वो इसी कारण होते हैं। तो मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग तो इनके लिए परेशान हो, लेकिन वो अपनी एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, उनकी एनर्जी वो डाउन नहीं होने दे रहे। आज वो सारा दिन चुस्ती फुर्ती में नज़र आ रहे हैं और अपने काम में भी मन लगा रहे हैं, जो भी उनका जॉब है, बिजनेस है, करियर में कुछ बड़ा करने का भी सोच रहे हैं। और ये ऐसे हैं, इनके अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन करना। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि मुझे बस जितना मिला है मैं उसी में खुश हूँ, आपका पर्सन ऐसा नहीं है, इसको बहुत चाहिए, इसको ज़िंदगी की शान और शौकत, लग्जूरियस लाइफस्टाइल, रॉयल लाइफस्टाइल, ज़िंदगी में सारे ऐशो आराम, भौतिक सुख सुविधाएं सबको चाहिए होती हैं, लेकिन इनकी डिज़ायर बहुत ज़्यादा है। तो मुझे ये आज प्यार में सेक्सुअल होते हुए नज़र आ रहे हैं, आपसे फैंटेसी करते हुए, आपके बारे में डे ड्रीम करते हुए कि आप ऐसे होंगे तो ये आपके साथ इस तरह से किस करेंगे, आपको ऐसे पकड़ेंगे, आपको ऐसे पकड़कर चूमेंगे या आपको बाहों में लेंगे। तो इनकी सेक्सुअल एनर्जी काफ़ी हाई लग रही है मुझे, लेकिन आपकी नहीं लग रही। और कुछ लोग यहाँ पे अपने कार्मिक पार्टनर से भी हैं रिलेशन में, क्योंकि मुझे ये पास्ट का ऐसा रिश्ता दिख रहा है जिसमें ऑलरेडी कई बार ब्रेकअप हुआ है और कई बार आप दोबारा इस रिश्ते में साथ आ चुके हो। तो ये रिश्ता ऐसा है जो टॉम एंड जेरी की तरह चलता है। टॉम एंड जेरी का एक कार्टून आता था, अभी भी आता है, आप चाहे उसे नेट पे सर्च कर सकते हो। और अगर किसी को नहीं मालूम कि वो अपने खुद की हीलिंग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी जो हीलिंग होती है वो चक्रास को हील करने से भी आपको हीलिंग की एनर्जी महसूस होती है। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं हीलिंग के, केवल एक मेथड नहीं होता कि चक्रास बैलेंस हो गए तो आपकी हीलिंग हो जाएगी। बहुत अलग अलग तरीक़ों से भी हीलिंग की जाती है, क्योंकि मुझे इस ऑप्शन में ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को ना हीलिंग की ज़रूरत है। आप उनका नाम लेकर डेली लव वाइब्रेशंस उन्हें भेजा करें, और लव वाइब्रेशंस क्या हैं, कैसे काम करते हैं, ये भी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। आप सर्च करो लव वाइब्रेशन क्या होते हैं, इन्हें कैसे भेजा जाता है। तो कुछ आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे, क्योंकि आज आपका जो पर्सन है ना वो थोड़ी पैशनेट एनर्जी में ज़्यादा है, यानी कि इमोशंस की तरफ झुकाव थोड़ा कम है, पैशन ज़्यादा है आपके प्रति। सेक्सुअल एनर्जी, आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा है आज उन्हें, और ये कई बार आज ऑनलाइन आकर आपको देखेंगे भी। अगर आप डेली ऑनलाइन अपना डीपी या स्टेटस चेंज करते रहते हो या सोशल मीडिया पे एक्टिव ज़्यादा रहते हो, तो ये मुझे लग रहा है आज नॉर्मल से भी ज़्यादा आपको ऑनलाइन देखेंगे कि देखते हैं उसने आज क्या चेंज किया है, क्या बदला है, कौन सा स्टेटस डाला है। क्योंकि इनको ना उससे एक एक्साइटमेंट भी मिलती है और एक हैप्पीनेस फील होती है कि जो भी है मेरा पार्टनर, कैसे भी करके हम दोनों चाहे एक दूसरे से बात ना करें, दूर रहें, नो कांटेक्ट में रहें, फिर भी हम दोनों का एनर्जी लेवल बहुत मैच करता है। वो आपको अपने जैसा मानते हैं।
और उनको अच्छा भी लगता है कि कोई ऐसा उन्हें मिला है जो उन्हीं के जैसा है। तो कुछ लोग यहाँ पर पसंद नापसंद में अलग हो सकते हैं, लेकिन प्यार को निभाने में, रिश्तों को समझने में और स्टैंड लेने में एक जैसे हो सकते हैं। क्योंकि मुझे कुछ लोग अलग भी लग रहे हैं कि जिनकी पसंद और नापसंद अलग है। कभी आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, कभी उन्हें ज़्यादा आ जाता है, कभी आपको ना के बराबर गुस्सा आता है और उनका गुस्सा एकदम भड़क जाता है। तो कुछ डिफरेंसेस तो हैं, लेकिन कंपैटिबिलिटी और केमिस्ट्री दोनों की बहुत मैच करती है। तो ये आज ये भी सोचेंगे कि अगर इस रिलेशन में वो आपको फिज़िकली मैनिफेस्ट करें, फिज़िकली मैनिफेस्ट करना कि वो जो भी इमेजिन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि बस अब वो सोचते ना रहें, आपको पास जाकर, आपका हाथ पकड़कर आपको सामने बोलें कि उनको इस रिश्ते में रहना है और आपको भी वो रखना चाहते हैं। तो ये रीडिंग मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। मुझे जो भी इम्पॉर्टेंट लगा वो मैंने आपको आज की दिन भर की एनर्जी में और रात तक की एनर्जी का आंसर दिया है। हो सकता है कुछ लोगों में शाम के बाद इस पर्सन का अचानक आपकी तरफ बहुत मूड चेंज हो सकता है और ये बात करने की एनर्जी में है कि आपसे बात करना है। तो कुछ लोगों को कॉल जो आएगा वो शाम के बाद आएगा और बात भी बहुत रोमांटिक होगी। तो राशियाँ यहाँ पे सारी हैं, सभी ज़ोडिएक साइन हैं। और अगर आप किसी अन्य ऑप्शन की तरफ अपने ध्यान को खिंचा हुआ महसूस करते हो, आप उससे भी सुन सकते हो। फ़िलहाल मैं इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करूँगी। रीडिंग पसंद आई, अच्छी लगी तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में थैंक यू गॉड लिख दें या अपने भगवान जी को किसी भी तरह से ग्रैटिट्यूड आप देना चाहें वो लिख दें। और जिनको मुझसे पर्सनल टैरो रीडिंग लेना है, चाहे वो कुंडली है, बर्थ चार्ट है, हॉरोस्कोप है, न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट है, फेस रीडिंग है, पाम रीडिंग है, या कोई स्पेल करवाना है आपने, अगर आपके काम नहीं बनते, लेट होता है काम बनने में, या कोई प्यार करता है वो आपको टाइम पर डिच कर जाता है, या किसी को थर्ड पार्टी इशू है, तब भी आप मुझसे रिचुअल्स ले सकते हो, स्पेल्स करा सकते हो। तो फ़िलहाल मैं इस रीडिंग को यहीं रखती हूँ। अपना सभी ध्यान रखें। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।